मित्रों, अपने देश के हर गांव में कहीं ना कहीं इतिहास के अंश छिपे हुए हैं। हर गांव का अपना एक अतीत है, हर अंचल का अपना अतीत है और अपना इतिहास है। आइए हम इसी इतिहास की कड़ी को संजोने के लिए आपके साथ आज एक यात्रा पर चल रहे हैं। बहुत ही प्राचीन शिवालय जिसे विल्लेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, और ये प्राचीन शिवालय है अमेठी जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिणवारा ग्राम सभा में। और ये प्राचीन शिवालय लगभग 1000 वर्ष पूर्व का है। भर राजपूत शासकों के समय इस स्थान को कभी किले के रूप में संरक्षित किया गया होगा, और उस स्थान पर ये स्थित ये 3 शिवालय जो गांव वासियों के द्वारा संरक्षित करके आज श्रद्धा और विश्वास के केंद्र के रूप में है, मैं उससे आपको परिचित कराऊंगा। एक प्राचीन टीला है और उस टीले की ऐतिहासिकता आज के ऊपर विशेष कोई इतिहास विभाग द्वारा काम नहीं हुआ है, लेकिन गांव वासियों द्वारा 3 मंदिर बना करके शिव मूर्तियों को संरक्षित किया गया है। ये आप देख रहे हैं कैंपस परिसर, जहां पूजा के लिए यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था, 3 प्राचीन शिवालय और एक ये आधुनिक शिवालय की स्थापना है। आइए हम आपको इस परिसर में कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताना चाहेंगे जो बहुत ही प्राचीन है, जिससे आप इसकी वैज्ञानिकता, इसकी प्राचीनता को समझ सकें। मैंने देखा कि परिसर में कुछ मूर्तियां पड़ी हैं जिनके ऊपर बहुत सुंदर नक्काशी है, और ये नक्काशी युक्त मूर्तियां मंदिर के पैनल, गांव वाले इसके इतिहास से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। ना तो इस मंदिर की ऐतिहासिकता के बारे में, ना इसको संरक्षित करने में उत्तर प्रदेश जो म्यूजियम डिपार्टमेंट है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट इंडिया है, उन्होंने किसी ने रुचि दिखाई, और ये मूर्तियां आज भी अपने अस्तित्व के खोज के बारे में अज्ञान अवस्था में पड़ी हैं। इन मूर्तियों का इतिहास अभी भी अपने वजूद की तलाश में है कि ये कब की हैं, किसके द्वारा बनाई गई हैं। जो वास्तुशिल्प है, जो मूर्तियों का वास्तु विन्यास है, जो मूर्तियों की मूर्ति शैली है, उसको देख करके जरूर लगता है कि ये लगभग 1000 वर्ष पूर्व की बनी हुई है। बलुआ पत्थर पर बनी हुई ये मूर्ति विष्णु भगवान और दूसरी अन्य मूर्तियां जो आप देख रहे हैं, उनके भग्नावशेष यहाँ पर फैले हुए हैं। इस परिसर में 3 मंदिर हैं, और इन मंदिरों में जो सबसे प्रमुख मंदिर है, जो मध्य में स्थित है, इसे मैं आपको खोल के दिखाना चाहूंगा। ये शिव मंदिर है, और ये शिव मंदिर इसलिए विशिष्ट है कि इस शिव मंदिर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर 1001 रुद्रियां हैं। शिवलिंग की विशेषता को आप देखिए, इसमें शिवलिंग के साथ साथ ऐसी रेखाएं देख रहे हैं आप, और ये रेखाएं आप अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। 1001 रुद्री युक्त ये शिवलिंग, साथ ही साथ एक प्राचीन प्रतिमा जिसे गांव वाले विश्वास और श्रद्धा के रूप में पूजते हैं, पार्वती के रूप में। तो इस शिवलिंग की विशेष बनावट को आप देखिए। ऐसे 3 शिवलिंग इस परिसर में हैं, और ऐसे शिवलिंग गुर्जर प्रतिहार काल में बनाए जाते थे। ये ओम नमः शिवाय युक्त 3 शिवालय। आइए मैं अपने दाहिने हाथ से तीसरे शिवालय की तरफ बढ़ता हूं। तीसरा शिवालय है ये प्राचीन शिवालय। यहां भी देखिए, जो शिवलिंग है उसका पैटर्न, उसकी डिजाइन एक ही तरह की है, और वो डिजाइन आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें नीचे का जो अर्घ है वो नहीं है। संभवतः रिनोवेशन के समय में, पुनर्निर्माण के समय में गांव वालों ने इसको हटा दिया हो, ये संभावना है। क्योंकि जिस टीले पर स्थित है ये टीला किसी न किसी समय ये किसी राजा का निवास स्थान रहा होगा। अभी मैं उस टीले की वैज्ञानिकता के बारे में, उस टीले की ऊंचाई के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में आपको दिखाऊंगा। वो बहुत ही आकर्षक टीला है। देखिए, ये तीसरा शिवालय
इसमें भी शिवलिंग की बनावट उसी तरीके की है जैसा वो है। तो 3 शिवालय समानांतर रूप में स्थित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्राचीन प्रतिमा का शीर्ष भाग है, जिसके ऊपर आप नक्काशी देख सकते हैं। ये कोई प्राचीन मूर्ति का शिरोभाग है, जिसके कान ऊपर जो मुकुट की बनावट है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूर्तियां लगभग 1000 वर्ष प्राचीन हैं और समय के साथ ये क्रूरता का शिकार हुई होंगी और संभवतः इन मंदिरों को आतताइयों ने नष्ट किया। इस मूर्ति का शिरोभाग आप देखें तो शिरोभाग को तोड़ दिया गया है। ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, संभवतः उनके कोप भाजन का ये शिकार हुई होंगी मूर्तियां, और इस मंदिर तथा इस क्षेत्र का इतिहास अतीत के गर्भ में खो गया। आज आवश्यकता है इस इतिहास को फिर से संरक्षित करने की, संरक्षण करने की, जिससे कि इस क्षेत्र के ऐतिहासिक तथ्य को लोगों तक पहुंचाया जा सके। कुछ शिवलिंग आज के समय में ला करके भक्तों के द्वारा स्थापित कर दिए गए हैं, वो आप परिसर में देख सकते हैं। तो विल्लेश्वर महादेव जो लोगों के लिए श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है, उसमें एक नया मंदिर भी ऐड किया गया है, वो साईं मंदिर के रूप में। साईं मंदिर आप देख रहे हैं, साईं मंदिर, और ये साईं मंदिर एक चौथा मंदिर जो आधुनिकतम मंदिर है, जो गांव वालों ने बना दिया है इसी परिसर में। अब मैं आपको ले चलूंगा उस स्थान की तरफ, उस टीले की तरफ, जो इस स्थान की वैज्ञानिकता को और ऐतिहासिकता को और प्रमाणित करता है। और उस टीले के निचले भाग में, जहां टीले का निचला क्षेत्र है, वहां पर यह मंदिर भाग है। तो संभवतः ये धार्मिक क्षेत्र था, और जो निवास स्थान थे या जिसको हम कह सकते हैं राजा का प्रशासनिक केंद्र रहा होगा, वो काफी ऊंचाई पर है। उस टीले की ऊंचाई आज भी कम से कम जो स्थल भाग है उससे 60 से 70 फीट ऊंचा है, और ऐसी ढेर सारे ईंटों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये विल्लेश्वर महादेव जो आप देख रहे हैं, ये तीनों शिखर देख रहे हैं आप। अब इस तीनों शिखरों की अगर आप बनावट देखेंगे तो जो सबसे पहला शिखर है हमारे बाईं ओर, उसकी बनावट हिंदू वास्तुशिल्प में है। अगर आप इसकी बनावट को देखें तो जैसे बंगाल में जैसे कामाख्या मंदिर का शिखर है, उस तरह का है। शेष 2 शिखर मेहराबदार हैं, गुंबदाकार हैं, और ये गुंबदाकार जो शिल्प है कहीं ना कहीं मुस्लिम वास्तुकला का सम्मिश्रण है। ये वो परिसर है जहां शिवरात्रि के समय विशेष मेले का आयोजन होता है, और आसपास के लोग इस प्राचीन शिवालय में आकर के अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं, और फिर से ये पूरा परिसर जीवंत हो जाता है। आवश्यकता है इसके इतिहास के फिर से एक्सप्लोर करने की, जिससे कि इस मंदिर को इसकी वास्तविक पहचान दी जा सके। ये देखिए, उसी मंदिर परिसर के बगल में स्थित एक नीम के पेड़ के नीचे जो मंदिर के द्वार के स्तंभ पर गंगा की प्रतिमा लगाई जाती है, उस प्रतिमा का एक टूटा हुआ अंश आप देख रहे हैं। गांव वासियों ने इसको भी संरक्षित कर दिया है। हमें लगता है कि और बहुत सी मूर्तियां नहीं होंगी, वो समय के साथ या तो लोगों द्वारा उठा ली जाई गई, या इस आसपास के टीले के नीचे दबी हुई हो सकती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के द्वारा या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस क्षेत्र का उत्खनन किया जाना जरूरी है, जिससे इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता के बारे में लोगों को अवगत कराया जा सके, लोग इसके महत्व को समझ सकें, और इस स्थल का जो वास्तविक इतिहास है वो लोगों के सामने लाया जा सके। बिल्लेश्वर का पार्श्व भाग का ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ से आप टीले की ऊंचाई को अनुमानित करिए। जो टीले से मिट्टी हटाई गई है उसकी गहराई कम से कम 20 से 30 फीट है। लगे हुए पेड़ और सामने किया हुआ गहरा
जो क्षेत्र है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मिट्टी और कितना जो यहाँ का मलबा है गांव वालों ने हटाया होगा। लेकिन उस मलबे के अंदर भी ढेर सारा अवशेष आपको दिखाई दे रहा है। ये टीले की ऊंचाई है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं और भी विहंगम क्षेत्र। ये देखिए दूर तक का ये पूरा क्षेत्र 12 से 15 हेक्टेयर क्षेत्र दूर तक, ये सारा भाग इसी टीले का ही अवशेष है। इस टीले के अवशेष के रूप में आप देखें। और अब हम आपको दिखा रहे हैं इस ऐतिहासिक टीले का एक पार्श्व भाग। देखिए गांव वालों ने यहाँ से उत्खनन किया है। पूरी गैर अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए गांव वाले सारे इस टीले की मिट्टी को उठा ले गए और जो कुछ भी उनको पुरातात्विक अवशेष मिले उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। आप टीले की ऊंचाई देख सकते हैं। सामने ऊंचे स्थित वो पेड़, मतलब उन पेड़ों की ऊंचाई देखिए कम से कम 20 फुट इस बराबर धरातल से है। तो इतना ये टीला पूरा जो हरितमा से आच्छादित है, ये इतनी ऊंचाई वाले भवनों से आच्छादित रहा होगा। देख सकते हैं आप बहुत सी ईंट पत्थरों, बहुत से मिट्टी के बर्तनों के ऐसे अवशेष, और ऐसा अवशेष लगभग 10 से 12 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ईंटों की जो संरचना है इस प्रकार की है। ऐसे बहुत से ऐसे बहुत से मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, ऐसी ईंटें चारों ओर बिखरी पड़ी हैं जो चीख चीख के गवाही दे रही हैं कि ये क्षेत्र निश्चित ही कभी वो क्षेत्र था जो इस क्षेत्र के लोगों को दिशा देता था और इस संभवतः इस पूरे क्षेत्र पर एक विशालकाय भवन रहा होगा, इस क्षेत्र के प्रशासन का केंद्र रहा होगा। आज प्रशासन ने इस सरकारी जमीन का उपयोग चिकित्सालय बनाने में, आगे विद्युत केंद्र बनाने में कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसकी ऐतिहासिकता को संजोने का प्रयास नहीं किया। जेसीबी से बहुत ही अनियमित तरीके से खुदाई कर दी गई और उस पर मकान बना दिए गए और सारा इतिहास जो यहाँ का था वो जमींदोज हो गया। आप ऐसे पत्थरों के, मिट्टी के, ईंटों के, बर्तनों के अवशेष चारों ओर देख सकते हैं। ये ईंटों की जो प्राचीन ईंटें हैं उनकी बनावट आप देखें। ये चौकोर ईंटें, ऐसी चौकोर ईंटें पूरे क्षेत्र में बिखरी पड़ी हैं। लगभग मैंने बताया कि 12 से 14 हेक्टेयर का क्षेत्र सामने आप देखें, वो दूर रिज दिखाई दे रही है और आगे तक पूरे उस क्षेत्र को आप देख सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं आगे इस ऐतिहासिक स्थान पर जहां मिट्टी हटाई गई है अभी जल्दी जल्दी, उस विहंगम दृश्य को देखिए। ये ईंट पत्थरों के अवशेष, कुछ बर्तनों के अवशेष जो लाल रंग के बर्तन हैं, दिखाओ बेटा, ऐसे लाल रंग के अवठदार बर्तनों के अवशेष ये देख रहे हैं आप, चारों ओर बिखरे पड़े हैं। मिट्टी के लाल बर्तन जिनके घड़े का ऊपरी भाग है काफी मोटा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस स्थान पर किस प्रकार के बड़े बड़े मटके नुमा बर्तनों का प्रयोग होता रहा होगा। तो मिट्टी के बर्तन यहाँ बहुतायत से मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, छोटे घड़े के अवशेष, बड़े घड़े के अवशेष, ये आप पूरा ये क्षेत्र देखें किस तरह से ढेर सारा ऐसा पुरातात्विक संपदा बिखरी पड़ी है। मैं आपको मकानों के अवशेष दिखाना चाहता हूं। ये क्षेत्र जो बिल्लेश्वर महादेव का प्रशासनिक क्षेत्र रहा होगा, आप देखें इसमें ईंटों की जो नींवें हैं उनको आसानी से आप देख पा रहे होंगे। इतनी चौड़ी नींवें और ऐसी, अब मकानों का जो आकार है, कमरे का आकार आप देखिए,
दूसरी नींव यहाँ से चालू हो रही है और पहली नींव ये बीच में जो मलबा है, जो मकानों में प्रयोग की गई ईंटें थी, उनके जमने से, उनके गिरने से जो मलबा भर गया है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वो ऐतिहासिक स्थान है जो अपने में बहुत से रहस्यों को संजोए हुए है। लोग इसके महत्व के बारे में जानते नहीं, इसका कोई इतिहास नहीं। बड़ी बड़ी ईंटें आप देख रहे हैं, इन ईंटों को अगर हटाया जाए तो निसंदेह कुछ ना कुछ ऐसे रहस्य निकलेंगे जो यहाँ के बारे में एक कहानी कहेंगे। तीसरी नींव आप ये देख सकते हैं, तीसरी नींव की संरचना। ओके, तो ये 3 नींवें इस तरह से दिखाई दे रही हैं आपको। प्यालियां देखिए, हाँ बेटा ना हटाओ नहीं, देखिए ये आप देख रहे हैं, ऐसे मिट्टी के बर्तन यहां पर बिखरे पड़े आज भी जमींदोज हैं जो इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो मित्रों, आज एक नए ऐतिहासिक स्थान, साथ साथ दूर तक फैला हुआ विहंगम दृश्य आप देखिए। निसंदेह यहाँ पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। धीरे चलाओ, मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, मैं जूम करके आपको कुछ क्षेत्र दिखा रहा हूं। ये दूर तक टीले में जमींदोज ढेर सारी ईंटें और मिट्टी के बर्तन जो यहाँ के इतिहास के सबूत हैं। इन इतिहास के सबूतों को अगर संरक्षित किया जाए, इस स्थान का उत्खनन किया जाए वैज्ञानिक तरीके से, तो हमें आशा है कि इस क्षेत्र के राज पर से पर्दा उठेगा। ओके, हमारे साथ हैं मास्टर देव। ये बहुत ही तरीके से चीजों को खोज करके ला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह के अंश यहाँ चारों ओर बिखरे पड़े हैं। स्थानीय विद्यार्थी लेकिन पुरातत्व में विशेष रुचि, और इसने हमको अच्छे तरीके से इस स्थान की सैर कराई, इसके लिए इसे धन्यवाद। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, और अपने आसपास अगर ऐसी कोई ऐतिहासिक विरासत है तो उसको संरक्षित करने और सुरक्षित करने के लिए आप भी प्रण लीजिए, उनको प्रकाश में लाइए और उस स्थान के इतिहास को, उस स्थान के प्राचीन अतीत को जनता के सामने लाएं। धन्यवाद।